ज्ञान सुधा मिश्रा के बेंच ने कहा कि ये जो पैसिव एथनेसिया एक बात है वहीं से होगा कि डॉक्टरों की टीम बनेगी, वो टीम आपकी असेसमेंट करेगी और फिर ये बताएगी कि अगर वो आपकी जीने की अगर वो ठीक हो सकता है तो ठीक, अदरवाइज आपकी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हटा लिया जाएगा। दुरुपयोग से बचने के लिए पहली चीज जो कोर्ट ने कहा है, जो कॉमन कॉज 2018 का जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि बीमारी ऐसी होनी चाहिए कि आपका कोई इंप्रूवमेंट ना हो। ये लंबा इतिहास रहा है। इसमें सवाल संविधान के मूल सवाल ये है कि क्या आपके जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है या नहीं। कोई भी अगर पैसिव एथनेसिया के लिए कोर्ट में जाएगा या अपने माता पिता को या बच्चे को सच में दुरुपयोग करके मारना चाहेगा, तो सबसे पहले उसे दिखाना पड़ेगा कि इसका कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, किस चोट की वजह से, किस बीमारी की वजह से। सुप्रीम कोर्ट में एक बच्चे के माता पिता इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। वजह यह है कि वो बच्चा 2013 में इंजीनियरिंग कर रहा था, अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर जाता है, उसके दिमाग में चोट लगती है और तब से अब तक वो ना बोलना ना समझना, बस जिंदा है, कोमा कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में है। तो वहाँ पे इच्छा मृत्यु की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने उसको पैसिव यूथनेशिया एक टर्म है, यानी कि जो इलाज की सपोर्ट है वो हटा देने की बात कही, जिससे उसे प्राकृतिक मृत्यु मिल जाए, यानी कि ये मृत्यु की तरफ बढ़ना ही हो गया। इस मामले में ये क्या आधार थे, पिछला इतिहास क्या रहा है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के वकील साहिबान हैं, सूरज कुमार झा जी और विशाल सिंह जी। हम अक्सर ये हमारे पैनल में रहते हैं, हम डिस्कस करते हैं कानून को समझने के लिए, आखिर सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन देता है उसके पीछे मंशा क्या रहती है, क्या मानवीय पहलू रहता है, क्या चीज़। सबसे पहले सर आपके पास। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले ये जो चीज़ है इच्छा मृत्यु की मांग मैंने कई बार देखी है। बिल्कुल। हालांकि वो कभी कभी अलग अलग कारण रहे हैं। कई बार मैंने देखा दुष्कर्म पीड़िता ने भी मांग की है, किसी और वजह से मांग की, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है। मैं इसे इच्छा मृत्यु की बात कहूँ या फिर मैं कहूँ उन्होंने कहा कि सपोर्ट हटा दीजिए, प्राकृतिक मृत्यु को इच्छा मृत्यु के लिए उनके पिताजी पहले तो इसमें इसकी पूरी भूमिका मैं समझा दूं। पहले इच्छा मृत्यु दो तरीके से होती है, एक होती है कि एक्टिव एथनेसिया और दूसरी होती है पैसिव एथनेसिया। एक्टिव एथनेसिया मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन या कोई तरीके से आप इनको जो है वो कर सकते हैं, मार सकते हैं या किसी कोई अपनी जीवन खत्म कर सकता है। दूसरा होता है पैसिव एथनेसिया, जो अगर कोई आदमी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट PSV होता है, जिसमें क्या होता है ब्रेन चालू रहता है, आपका पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया, इस तरीके से जब आप रिकवर नहीं कर सकते, यानी आपकी लाइफ जो है वापस से नहीं आ सकता, तो उस सिचुएशन में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है वो वापस खींच लिया जाए। ये जो अगर आपके दर्शकों को मैं समझाऊं, ये लंबा इतिहास रहा है। इसमें सवाल संविधान के मूल सवाल ये है कि क्या आपके जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है या नहीं। कारण यह है कि 1981 में एक जजमेंट हुआ था, फ्रांसिस कुरेली वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने कहा था कि जीने का अधिकार में गरिमामयी जिंदगी जो है जीने का अधिकार है। मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरीके से अच्छे से रह रहा है तो उसको सिर्फ पशुवत जिंदगी नहीं बल्कि सम्मान जीने का अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई बीमार पड़ रहा है, कोई ऐसी बीमारी हो रही है जो लाइलाज है, तो क्या वो अपनी व्यक्ति को जिंदगी को खत्म कर सकता है या नहीं। इसमें जो पहला जजमेंट था वो मारुति तिरुपति दुब्बल वर्सेस महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था 1986 में कि आपको जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी जो जीवन है आत्महत्या के द्वारा किसी और चीज से द्वारा वो खत्म कर सकता है। लेकिन अगले ही साल चिना जगदीश्वरा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कही नहीं, इस तरीके का शामिल नहीं है। फिर उसके बाद ये दो जजमेंट हुआ। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि जीने का अधिकार, पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद 1996 में 3 जजेज बेंच, जिसमें सुजाता V मनोहर के लीड पे बेंच में ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि आपको जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक, ये डिबेट हो रहा है कि क्या आप अगर आपको जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार भी है कि नहीं। 2008 उसके बाद हम आ जाते हैं जो अभी आपका जहां से इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था कि एक रेप पीड़िता जो अरुणा रामचंद्रन सांगवान थी, नर्स थी बॉम्बे के कॉलेज, वो उसमें वहां उनके सहकर्मी ने उनके साथ रेप करने की कोशिश की और अब बीच बचाव अपने आप को बचाने में उनका जो है गले का नस कुछ दब गया था जंजीर से, कुत्ते की जंजीर से। उसमें वो चले गए थे, 37 साल से बेड पे थी वेजिटेटिव स्टेट में। तो उसमें उनकी तरफ से उनकी जो केयर टेकर थे उन्होंने डाला था सुप्रीम कोर्ट याचिका अरुणा रामचंद्रन सांगवान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा के बेंच ने कहा कि ये जो पैसिव एथनेसिया एक बात है वहीं से होगा कि डॉक्टरों की टीम बनेगी, वो टीम आपकी असेसमेंट करेगी और फिर ये बताएगी कि अगर वो आपकी जीने की अगर वो ठीक हो सकता है तो ठीक, अदरवाइज आपकी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हटा लिया जाएगा। ठीक, तब ये पैसिव एथनेसिया पहली बार डिबेट में आया। ठीक, उसके बाद 2018 में कॉमन कॉज, जिसका हवाले आज ये जजमेंट में आया, कॉमन कॉज 2018 में 5 जज बेंच ने कहा दिया कि राइट टू लाइफ में राइट टू 5 जज बेंच यानी 5 जजेज की संविधान पीठ ने कह दिया कि राइट टू लाइफ में आप विल बना करके, एक्टिव विल बना करके आप जीवन को समाप्त कर सकते हैं। उसमें फिर एक मॉडिफिकेशन आया था 2023 में,
आज हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो हरीश राणा थे, जो स्टूडेंट थे उसके इंजीनियरिंग के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उन्हें चौथी मंजिल से गिर के इनकी 13 साल से वो हो गया था, मतलब पैरालाइज हो गया सारा कुछ। इनका वो सपोर्ट कोमा मान सिस्टम लीजिए। कोमा एक तरीके से कोमा में है। और डॉक्टरों की टीम बनी और डॉक्टरों की टीम से जो है उन्होंने साबित कर दिया कि अब ये नहीं हो सकता है। तो इनके पिताजी एक याचिका लगाए थे जिसको कोर्ट नंबर 7 में जस्टिस जेबी पार्टीवाला और केबी विश्वनाथन हेड कर रहे थे, और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐश्वर्या भाटी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो आर्गूमेंट हो रहा था। और ये सवाल आज पहली बार एक बहुत मार्मिक तरीके से जेबी पार्टीवाला ने कहा कि भारतीय इतिहास में पहली बार अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जीने की कोई जो है अब बची नहीं है, उसमें मतलब कोई उसमें उम्मीद नहीं है। मतलब डॉक्टरों की टीम है, जो आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम है, बिल्कुल। जिस बेड पर वो हैं उनको हटा लिया जाए। और पार्टीवाला ने ये भी कहा इससे पहले उनके गार्जियन से मिलेंगे, उनकी गार्जियन से मिली, बातचीत हुई उनकी, सारा कुछ। और उनको जो है अभी यानी भारत के संविधान में जो 1950 से लेकर 2026 में पहली बार किसी को पैसिव यूथनेसिया से अलाउ किया गया है। थैंक यू। तो इसमें अब एक चीज़ सर, विशाल जी आपके पास आऊँगा। मैं मान के चलता हूँ सबसे बड़ी इच्छा आदमी की जीने की होती है, और उस हद तक जीने की कोशिश करता है कि उसे कोई रास्ता मिल जाए। और हम सब भी अपने परिजन, कहीं कुछ होता है तो जान बचाने की कोशिश करते हैं। ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसी स्थिति आए कि उसे अपने परिजन की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए फैसला लेना पड़े। लेकिन ये बड़ा होगा, 13 साल से जी। बच्चों को संभालना, उनकी अपनी औलाद, बच्चा क्या किया होगा वो दर्द वही जानते होंगे। अब अपने बच्चे को वो अपने से दूर जाने देंगे। लोग मिट्टी, फोटो संभाल के रखते हैं, क्या परेशानी रही होगी। लेकिन मेरा यहाँ सवाल ये है, क्या इस कानून का फ़ायदा, ये तो पिता थे, माँ थे, वो तो अपनी ज़िंदगी बच्चे की नहीं लेंगे जब तक वो ज़रूरत नहीं लगेगी, उन्हें ऐसा नहीं करेंगे। क्या ये जो आदेश हुआ है, इसका आगे इम्प्लीमेंट और दूसरे लोग करेंगे तो उन्हें क्या-क्या कदम ज़रूरी होंगे? जी देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने कहा है, और इसके लिए आज इसी जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को यह आदेश दिया है कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सर्कुलर जारी करें। उस सर्कुलर के द्वारा अपने यहाँ मेडिकल का पैनल का गठन करें, और वो पैनल ऐसे तमाम लोगों को जो पूरे देश में इस तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनमें कि कोई एक्टिव इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है उनके हेल्थ में, उनके लिए प्राइमरी मेडिकल असिस्टेंट, फिर सेकेंडरी मेडिकल असिस्टेंट, और दोनों बोर्ड जब अपना निर्णय देगी उस निर्णय के आधार पर उनका जो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जिसे वेंटिलेटर भी कई जगह कहा जाता है, अगर उनके माता पिता चाहेंगे तो वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर उन्हें एक्टिव जो है यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया में ऐसे भाग लेने यूथनेसिया के में मैं एक चीज़ कह रहा था कि ये तो माँ बाप वाली बात मैंने अलग कर दी। कई रिश्ते ऐसे हैं, पति पत्नी का है, उसमें कभी है नहीं, बहुत से लोग मतलब किस तरह से उससे दूर हो सकते हैं। नहीं देखिए, और कई चीज़ें ऐसी भी आई, एक अभी कल की ही घटना है, पीलीभीत एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ जिला कोर्ट की एक कर्मचारी हैं, उनके चोट लग गई थी और वो उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। उनके बच्चे उन्हें लेकर के आ रहे थे, ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। रास्ते में एक चमत्कार समझ लीजिए, झटका लगता है, उनको हिचकी लगती है, ब्रेन डेड मतलब कई दिन से इलाज में थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। उसके बाद आते हैं, जब उनको हिचकी आती है तो उसके बाद उनको लगता है जो जीवित है माँ मेरी, बच्चा उन्हें निजी अस्पताल में एक लेके जाता है, आज वो स्वस्थ घर पहुँच गई हैं। तो ऐसी परिस्थिति की किस सीमा पे हम मांगेंगे कि अब इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर ने ब्रेन डेड घोषित किया। वो पैनल कितने स्तर का उस पर चेक किया जाए? क्या एक स्तर का पैनल, मान लीजिए किसी एक स्तर के पैनल से हमने परमिशन ले ली, मेरे मन में पाप है किसी को मारने के लिए, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, माँ बाप को छोड़ दीजिए, मैं तो थोड़ी सी गलत चीज भी, ऐसे षड्यंत्र भी होते हैं ना, कानून का दुरुपयोग भी होता है, कानून के दुरुपयोग की बात अक्सर होती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये संभावनाओं को दूर करने से बचने का भी इसमें रास्ता है, या भी इस पे और वार्ता होनी चाहिए? नहीं, इसमें जरूर बचने का रास्ता है। पहली चीज दुरुपयोग का, जी, दुरुपयोग से बचने के लिए पहली चीज जो कोर्ट ने कहा है, जो कॉमन कॉज 2018 का जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि बीमारी ऐसी होनी चाहिए कि आपका कोई इंप्रूवमेंट ना हो। तो कोई भी अगर पैसिव यूथनेसिया के लिए कोर्ट में जाएगा, अपने माता पिता को या बच्चे को सच में दुरुपयोग करके मारना चाहेगा, तो सबसे पहले उसे दिखाना पड़ेगा कि इसका कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, किस चोट की वजह से, किस बीमारी की वजह से, कितने समय से इलाज, किसने समय से अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, पिछले कितने दिनों से दवाई चल रही है, कितना डॉक्टरों ने प्रयास किया इसको दवाई देने का, सारी चीजें मेडिकल पैनल बोर्ड पहले देखेगी और प्राइमरी बोर्ड देखेगी। फिर प्राइमरी बोर्ड की रिपोर्ट सेकेंडरी बोर्ड के पास जाएगी, जो कि हायर अथॉरिटी होगी। सेकेंडरी बोर्ड जब अपना रिपोर्ट देगी तब वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट जब कहेगा तभी ये अलाउ होगा। कोर्ट से परमिशन, जी, परमिशन कोर्ट कम से कम जिला न्यायालय समझ जी, कम से कम जिला न्यायालय, मान के चलिए कि हाई कोर्ट से नीचे कोई कोर्ट ऐसे किसी को अलाउ नहीं करेगी पैसिव यूथनेसिया के लिए। और मैं इसका बता दूं कि इसका मिसयूज क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि
जो व्यक्ति कई साल से ऐसे सपोर्ट सिस्टम पे है, जैसे कि वेंटिलेटर लगाने से कई बार लोग कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जबरदस्ती पैसा वसूल ले रहे हैं, व्यक्ति के शरीर में जान नहीं बची है, तो वो वेंटिलेटर हटा के पहले देखा जाएगा 10 साल 15 साल बाद कि उसके अंदर जान बची है कि नहीं बची है, कुछ रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हार्ड मेडिसिन चलाए जाने के बाद उसके शरीर में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0.1% भी इंप्रूवमेंट होगा, जैसे कि आपके पूछने पे उसको सुनाई दे रहा है और वो आंख के पलक से भी रिएक्ट कर रहा है, तब भी उसको पैसिव यूथेनेसिया नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ उसके बॉडी में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही है और वो जीता जागता बच्चा इस तरीके से है जिसमें वो किसी भी तरीके से फिर से उस स्थिति में नहीं आ सकता जैसा कि वो पहले था, तब वो हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके तब पैसिव यूथेनेसिया के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप दोनों लोगों से एक एक करके सवाल रहेगा बस, क्योंकि मोटी मोटी बात हम लोगों ने की है कि जब कोर्ट में बहस होती है, दोनों पक्षों से बहस होती है, मोटी मोटी मांग हम सबको पता होती है, ये मांग की गई, ये डिसीजन हो गया। लेकिन कई बार कोर्ट के जो कमेंट्स होते हैं वो उस निर्णय के पीछे की गहराई को बड़ा अच्छे से और उसकी इमोशनल मानवीय पहलू को बयां करते हैं, कई बार जस्टिस के भी, कई बार एडवोकेट्स के भी। तो ऐसी कोई चीज़ जिसमें डिस्कशन में रही हो, आप एक एक करके सबसे पहले आपसे ही बात कर लेंगे, फिर सर के पास जाओ। जी, इसमें जब जजमेंट को लिखवा रहे हैं तो जस्टिस केवी विश्वनाथन जी बहुत ही दुखी मन से बोले कि मैं आज बहुत दुखी हूं कि एक ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे को बचाने के लिए 13 साल से प्रयासरत है, आज हमें ये जजमेंट के द्वारा उन्हें कहना पड़ रहा है कि अब आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा सकते हैं। तो देखना होगा कि हमारे न्यायाधीश जो कि इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मानवीय संवेदना कैसे लोगों से जुड़ी हुई है, पर्सन टू पर्सन कैसे कनेक्ट है, ये आज देखने वाली बात थी। पूरा कोर्ट मार्मिक था और जो सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अपीयर हो रही थी भाटी मैडम, वो भी काफी मार्मिक थी, काफी दुखी थी ऐसे, क्योंकि जो बच्चा इस पिटीशन को लिखा है वो भी पूरी तरीके से सही से लिख नहीं पा रहा था कि कैसे हम किसी लोगों की जान को कोर्ट के माध्यम से ले लिए, ऑर्डर के लिए कह दे, कैसे कोर्ट से ये कहे कि अब इस बच्चे का जान वापस ले लिया जाए। तो कोर्ट का माहौल काफी गमगीन था और जस्टिस केवी विश्वनाथन इस ऑर्डर को लिखे नहीं है, वो इस बेंच में थे, लेकिन वो बहुत ही दुखी थे क्योंकि वो इसीलिए नहीं लिख पाए क्योंकि इतना दुख वो मुझे लगता है किसी की जान लेने का ऑर्डर कैसे दे दें। एक चीज आपके पास आऊंगा, जैसे कि कभी कभी घटना हो गई, मृत्यु हो गई, आदमी बर्दाश्त कर लेता, वही बात निकल के आ रही थी। लेकिन हम में से किसी को बतौर वकील या कैसे ये कहा जाए कि भाई ये इसकी जान का अब आप कलम चलाएंगे और होगा, और आप जैसे एडवोकेट वहां पे मांग करते हैं, आपके साथ एक पिता खड़े हैं, बिल्कुल माँ खड़ी है और उनके हालात देख रहे हो, बतौर वकील जो भी वकील होंगे, तो उन्होंने किस बिना पे जब बात की तो उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बात की कि भाई हमें अब चाहिए यार। बिल्कुल सर, ये जो जैसे कि विशाल जी बहुत कुछ इसमें इंक्लूड कर दिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें में वही है। उसमें जो जस्टिस जेबी पार्टीवाला थे उन्होंने भी कहा कि ये बहुत मार्मिक क्षण है भारतीय संविधान में और सर्वोच्च न्यायालय के लिए कि पहली बार हम ऐसा ऑर्डर लिखवा रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति के लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसमें देखिए पीवीएस जो है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी बॉडी तो सपोर्ट नहीं कर रहा लेकिन जो माइंड है वो जिंदा है एक तरीके से। तो वो 13 साल से कोई इंप्रूवमेंट है उसमें। जो इनका जो हरीश राणा है, जो इसमें बच्चे हैं 32 साल के युवक, तो 13 साल से जो पी रहा है, जो उसमें कहीं भी इंप्रूवमेंट नहीं। 100% एम्स के 2 डॉक्टरों के पैनल ने डिसाइड कर दिया इनको कि अब इन पे कोई गुंजाइश नहीं, 1% भी वो नहीं कर पा रहे। एक सवाल यहाँ पर ये है कि पहला सवाल जो हमने शुरू करा था, आपने 2 परिस्थिति बताई थी, पैसे व एक्टिव। हाँ, तो वकील साहब ने जो प्रार्थना की थी या याचिका की थी या रिट जो भी कहें, मैं उसको सही शब्द नहीं बता सकता, उसे अपील कहेंगे, प्रार्थना, रिट के थ्रू आया था मामला। हाँ। तो उसमें उन्होंने मांग पैसे की ही की थी। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, भारत में एक्टिव एथुनेसिया है ही नहीं। एक्टिव एथुनेसिया ये होता है कि आप बीमारी है, हम आपको जहर का इंजेक्शन दे दें, इलेक्ट्रिक शॉट दे दें, कुछ डायरेक्ट ऐसा कंडक्ट जिससे आप डायरेक्ट आपकी मौत हो जाए। तो भारत में आपको राइट टू लाइफ में एक्टिव एथुनेसिया नहीं है। हमेशा से जो ज्ञान कौर का जो अरुणाचल नामसांगवान में भी जो जस्टिस काटजू थे, पहली बार उन्होंने पैसिव एथुनेसिया की बात की, और जो कॉमन कॉज वर्सन ऑफ इंडिया जो 5 जजेज बेंच है 2018 में, और उसमें जो सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन लगी थी 2023 में, जो 2 ऑर्डर आए, पैसिव ही है। भारत में हमेशा ध्यान रखिए, आपके दर्शकों को बता दूं, पैसिव एथुनेसिया ही है, यानी जो आप पीएसबी में है, यानी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज, यानी आप वहाँ ठीक नहीं हो सकते। हमारी चर्चा भी इसी पे हुई और इसी पे है। पूरी बहस सुप्रीम कोर्ट में यही हो रहा था, कई दिन से ये बहस था। बड़ा सवाल ये है
कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो एक आर्टिकल 141 में नजीर होता है पूरे प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट मतलब जो वो नजीर माना जाए, ठीक, पूरे भारत में पूरे भारत के कानून ही समझिए। तो इसका क्या होगा कि इसका नजीर देकर लोग दूसरे लोग भी आएंगे। ध्यान रहे यहाँ पे प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड, 2 मेडिकल बोर्ड बनेगी, उनका देखा जाएगा। और पहले मेडिकल हिस्ट्री जो हमारे विशाल जी अधिवक्ता बता रहे थे, मेडिकल हिस्ट्री देखी जाएगी, कोई कोर्ट से परमिशन, मेडिकल हिस्ट्री का असेसमेंट भी डॉक्टर का दो। आपने कहा हमने सिस्टम हटा लिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही है हमारी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बड़ी सामान्य सी बात। 2013 में ये घटना घटी जो दुखद घटना थी, वो तब से चले गए पीएसबी में। उसके बाद 13 साल तक कंटिन्यू चला। एम्स की 2 डॉक्टरों के पैनल ने, 2 टीम ने असेसमेंट कर लिया। कोर्ट के अलग से एक टीम बनी थी, उन्होंने असेसमेंट कर लिया। पीएसबी 100% है, यानी किसी तरीके से 1% भी चांस नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मार्मिकता से, और भारत के इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि पीएसबी मतलब पैसिव यूथनेसिया को अलाउ किया गया है। यानी अब जो उनके आर्टिफिशियल जो सपोर्ट सिस्टम है वो धीरे से हटा लिया जाएगा, ताकि वो एक नैसर्गिक मौत मर जाए। और दूसरी, अगर भारतीय मैथोलॉजी उससे देखें, अगर धार्मिकता के दृष्टिकोण से देखें, तो ये उस माता पिता के लिए बड़ा मार्मिक क्षण होता है। कुछ कहावत ये कहा यह मान्यता, धार्मिक मात्रा क्या है कि बेटा जो है बाप और माँ का अंतिम संस्कार करता है, जो उनके जब उनकी एज पूरी हो जाए। यहाँ पे पिता को रहते हो, माता पिता को रहते हो, बेटे का अंतिम संस्कार करना। अब सोचिए उस मनोदशा को जो वो कितना झेले हैं, और 13 साल के तक लगातार। अब इसमें देखिए बात यहाँ माता पिता की तो साथ साथ ये भी है, उस जो व्यक्ति बेड पे है, जो हरीश राणा, उस पर भी क्या गुजर रही होगी। 13 साल से एक दिन उसके लिए बड़ा वो हुआ। तो मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आज दुखद ही सही, लेकिन एक ऐसा नजीर दिया है जो कोई, भगवान ना करे किसी के साथ हो ऐसा सकता है, हो, पता नहीं वो समझ पा रहा है या सब चीजों को नहीं समझ पा रहा है, उसके मन में क्या है, हमको उसके माँ बाप को भी नहीं पता। हो सकता है वो इस सब निर्णय बातचीत होती हो, सुनता हो, पता नहीं फील करता हो। कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके का विलक्षण बीमारी से ग्रसित है किसी तरीके से है, तो उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्राह खोल दिया है कि आपकी असेसमेंट करके, टीम का असेसमेंट, डॉक्टर का असेसमेंट करके आप एक वकील साहिबान, एक मैं बड़ी ऐसी बात कहता हूँ, कई बार कानून का मुखौल लोग बनाते हैं और फिल्मों में अजीब अजीब, मतलब आप लोग यहाँ कितनी सीरियस करते हैं, फिल्मों में वकालत, जज, पुलिस, हर किसी को कई बार कॉमेडी के रूप में दिखाया जाता है, और कानून के ऐसे तर्क दिए जाते हैं जो मतलब लगता है कि यार ऐसे भी तो इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, इसकी व्याख्या ऐसे भी तो हो सकती है। तो मैं उसमें कह रहा हूँ, कई बार कम दिमाग आदमी या कम कानून का जानकार आदमी कहेगा भाई देखो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि अगर कोई आदमी की मतलब उसकी इलाज हो ही नहीं रहा है तो सपोर्ट सिस्टम हटा दो। नहीं, तो ऐसे वो नहीं हटा सकता। वो जो आप लोगों ने प्रक्रिया बताई, दूसरी बात हो रही है, फिर हाई कोर्ट में कंसर्न हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पड़ेगी। रिट पिटीशन में फिर हाई कोर्ट अपना एक मेडिकल टीम बैठाएगा, तीनों मेडिकल टीम। दूसरी बात, किसी व्यक्ति के जान लेने आने के लिए डॉक्टर अपनी नौकरी को खतरे में डालेगा, तो 3 डॉक्टरों को 3 अलग अलग पैनल, हाँ, बोर्ड होगा। कोई क्यों अपना खतरे में, उस पर से 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसकी अलग चल जाएगी। तो इस कानून के जो अभी चूंकि विस्तृत रिपोर्ट आने, अभी मतलब जजमेंट डाउनलोड होना, अभी अपलोड होना बाकी है। जो प्राइमा फेसा जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, ये आया है। अभी रिपोर्ट में देखें कई चीजें, अभी इस पे हम एक बार और डिबेट उसमें पूछ लेंगे, अगर कुछ ना आएगा सर आपके पास फिर आऊंगा। एक चीज मेरे दिमाग में केवल रह गया, सवाल ये ताजा हो गया, क्योंकि मैं उस आपने बात की, मुझे वो केस पता नहीं था, सुना था मैंने कि कई दुष्कर्म पीड़िताओं ने ऐसा किया है, लेकिन आपने जिस नर्स के बारे में बताया जिसके गले में कुत्ते की चैन से गला दाब दिया गया था और उसको कई साल, 30-35 साल, तो उस समय ये फैसला नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। 37 साल तक वो बेड पे जब थी, 1973 की घटना है, और उस 37 साल में बेड पे रहने के बाद उनकी जो पिंकी, उनकी जो सहेली थी, जो टेक केयर करती थी, मेडिकल कॉलेज भी उनका टेक केयर कर, उनकी तरफ से बम्बई हाईकोर्ट में रिट पड़ी कि भाई इनको जो है पीएसबी दे दिया, जब ये ठीक नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में, बम्बई हाईकोर्ट मना कर, सुप्रीम कोर्ट में आया। जस्टिस मार्कंडे कार्ड, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की बेंच बनी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए। लेकिन फिर सवाल ये था, उसमें बम्बई हाईकोर्ट का ट्विस्टिंग चीज, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने बम्बई मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम इनका टेक केयर करेंगे, इसलिए इनको हटाने की जरूरत नहीं। तो खैर उनको इजाजत नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो पैसिव यूथनेसिया का जो डिस्कशन था उसी केस से शुरू। आप सर कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, इसमें मैं आपको विस्तृत जवाब दे दूं। जब भारत का संविधान बना था तो उस समय जीने की और आगे बढ़ने की बात हो रही थी। उसी के आधार पर अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ अपने जीवन को जीने का अधिकार फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया। और इसका कोई वायलेशन होता तो आर्टिकल 32 में आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जाके इत्तला कर सकते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब विश्व के कानून में चेंज होने लगा, तो वहां पर एक बात समझ में आई कि क्या जिस तरीके से जीवन जीने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, उसी तरीके से एक डिग्निटीफुल मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बात अरुणा रामसुग में डिक्लेयर हुई और कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार डिग्निटीफुल ये तो है ही फंडामेंटल राइट, लेकिन मरने का अधिकार भी डिग्निटीफुल ये भी राइट होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति जो कई सालों से 35 साल से 37 साल से 20 साल से बेड पे पड़ा है, वो अपनी दैनिक क्रियाएं करता है,
वो अपने जीवन को जी नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, लोगों को समझ नहीं पा रहा है, तो एक डिग्निटीफुल जो है डेड, वो भी जो है आर्टिकल 21 का भाग है, ये डिसाइड किया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और अब बता दे कि इसके बाद कोर्ट और उस समय नहीं दिया गया, उस समय नहीं था, तो शायद डिसीजन नहीं, वो तो यही मान सकते हैं कि नहीं हुआ, नहीं हुआ था, कारण कुछ नहीं उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को और एलॉबरेट किया। अब जो है, जो व्यक्ति मर जा रहा है उसका जो अंतिम प्रोसेसन प्रक्रिया होती है वो भी राइट है, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा किया है, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाया है। और वो तो सबकी जो इज्जत है, अंतिम संस्कार और सबको सम्मान पूर्वक छूना, उसका सम्मान पूर्वक उसे उठाना, जैसे कि कई बार आपने देखा कि अस्पताल सेंटर ले जाना, अस्पताल से कंधे पे ले जा रहा है, कोई रिक्शा में ला, तो उसके लिए वो गाड़ी एम्बुलेंस व्यवस्था। वही बात मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे संविधान मेकर ने संविधान बना रहे थे तब ये सब चीजें नहीं इंक्लूड थी, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि समय पे समय आते हुए ये आर्टिकल 21 में इंक्लूड होता हो गया और ये सब अधिकार हमको मिलते गए। नहीं तो एक ऐसा जीवन जो कि सही से चल ही नहीं रहा है, जिसमें हम अपने हाथ नहीं उठा सकते, पैर नहीं उठा सकते, हमारे दैनिक क्रियाओं को कराने के लिए दूसरे लोग हैं, हम सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, हम आंख से रो नहीं सकते, पलके झुका नहीं सकते, सिर्फ हमारा दिमाग जिंदा है। हम ऐसे मरे हुए हैं, हमारा दिमाग जिंदा है, हमारे अंदर सांस चल रही, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो इसके लिए पैसिव एथेंसिया को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लाया और कॉमन कोज में 2018 में पहले डिफाइन हुआ, फिर 2023 में उसको एलैबोरेट किया और आज पहली बार पैसिव एथेंसिया दिया गया। तो ये बिल्कुल पहली बार पैसिव एथेंसिया दिया गया है और इसमें खास बात यही है, जो मैं इसको जो पूरा समझा, जो वकील साहिबान ने कहा कि सम्मान पूर्वक जिंदगी का हक, उसी से निकला है सम्मान पूर्वक मृत्यु का चुनाव। क्योंकि जिस तरीके से वो नर्स जिसके गले में दुष्कर्म पीड़िता जो बताया वकील साहब ने, वो तो सुन के और भी जो है उसको उस समय नहीं मिल पाया, वो किस तरह से उस जिंदगी को जी होगी। वो सम्मान पूर्वक जिंदगी नहीं थी, क्योंकि 35 साल से बेड पर कोमा ऐसी स्थिति में वो सब किया। आज इस बच्चों को मिला है, पता नहीं, कोर्ट है, फैसला किया है, आज से हमें तो सबको ये फैसला ठीक लग रहा है। आप सारे लोग भी, कोर्ट का फैसला है, बहुत सोच समझ के दिया गया है, मानवीय दृष्टिकोण से, जीवन के दृष्टिकोण से ही बहुत ठीक है। आप क्या सोचते हैं, देर से आया, क्या सही फैसला आ गया या पहले आना चाहिए था? आपकी क्या राय है, इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेन गौर, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.